हाय, मेरा नाम मार्था है। मैं हाई स्कूल से ही बेबीसिटर का काम कर रही हूँ। आज मेरी शिफ्टिंग वहाँ है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मिस एंजल। हाँ, उनके 2 बच्चे हैं, मैक्स और रायना। अभी हाल ही में उनका डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। डिवोर्स होने के बाद उनके हक़ में जितने भी पैसे आए, उससे उन्होंने मेरे शहर में एक पुराना घर ख़रीदा है और आज मेरी वहीं पर शिफ्टिंग है। मिस एंजल को मैं 10 सालों से जानती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं और उनके दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैंने उनके लिए कई बार बेबी सिटर का काम किया है। मुझे उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि उनके पिता ने उनको बहुत जल्दी छोड़ दिया, जबकि उनको उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, वो बच्चे बहुत ही होशियार हैं और करीब मैं 2 साल बाद इन बच्चों से मिल रही हूँ। काफ़ी बड़े हो गए हैं। मिस एंजल अपने बच्चों को डिनर का याद दिलाती हैं। वो बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले की तरह ही वो मेरे लिए पेमेंट डेस्क पर ही छोड़कर चली जाती हैं। वो मुझे याद दिलाती हैं कि मैं अपना ख्याल रखूं और ये सब बहुत पहले से हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है। रायना और मैक्स दोनों को ही अलग सोना पसंद है। मैक्स काफ़ी समझदार है, वो जल्दी सोना पसंद करता है और रायना वीडियो गेम्स की दीवानी, उसे रात भर मोबाइल चलाने का शौक़ है। खैर, जैसे कि मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं दोनों ही बच्चों पर नज़र रखने के लिए आती जाती रहती हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। उस टाइम घड़ी में रात के लगभग 9 बजे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँगी, उसके बाद कुछ खा लूँगी। ये सब मेरे साथ नॉर्मल है क्योंकि मैं एक बेबी सिटर हूँ और मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, इस तरह से मेरा टाइम पास हो जाएगा। मैंने चैनल मनपसंदीदा अपना लगाया, तभी अचानक से डोर पर नॉक हुआ। मैं घबरा गई कि बच्चे तो सो रहे हैं, मेरे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं। फिर मैंने सोचा क्या पता कुछ आवाज़ें होंगी। मैंने इग्नोर किया और मैं फिर से टीवी देखने लग गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी ओर जा रहा था। घर काफ़ी बड़ा था, जो सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी वहाँ पर बच्चों का रूम था। सामने फ्रंट डोर था और पर्दे लगे थे। उन पर्दों के पीछे ही 2 विंडोज़ थे, तो उस पर पर्दे लगे थे, कुछ साफ दिख नहीं रहा था। हालांकि घर काफ़ी पुराना था, तो जाहिर सी बात है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। रात काफ़ी हो गई थी और इस तरह से किसी का नॉक करना अजीब ही था। मैं काफ़ी देर तक ये सोच रही थी। फिर मैंने सोचा क्या पता ये मेरा वहम हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर मैं टीवी पर चैनल बदलने लगी और खामोशी से बैठी थी। तभी अचानक से फिर से डोर पर नॉक हुआ। इस बार काफ़ी ज़ोर से किसी ने नॉक किया, तो मैं डर गई और कुछ आवाज़ भी आ रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो मैं देखने के लिए उठी। मैं गई और पर्दे को हटाया और नीचे विंडो से देखने लगी कि आखिर कौन था बाहर। जब मैंने देखा तो बिल्कुल शांति थी, वहाँ कोई नहीं था और लाइट्स ऑन थी, तो साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखने के बाद मैं काफ़ी डर गई कि फिर कौन था। नॉक तो किया था किसी ने, मैंने साफ सुना, तो फिर क्या कोई मुझे सचमुच परेशान कर रहा है या आज मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी, और सोचूं भी क्यों ना, आखिर मैंने अपने कान से सुना था। खैर, मैं जा कर के इस बार टीवी नहीं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। मैंने सोचा इसी से टाइम पास करूं। तभी दरवाजे पर नॉक होने लगा, बहुत ज़ोर से। इस बार इतनी ज़ोर से था कि मैं डर गई। मैं हिम्मत रखते हुए उठी और मैंने फिर से चेक करने का सोचा। मैंने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि आखिर कोई कैसे इस तरह से इतनी जल्दी गायब हो सकता है।
अगर सचमुच कोई था तो कोई दिख क्यों नहीं रहा और मुझे क्यों परेशान करना चाहता है। ये सब सोचते हुए मैं वापस लाइट को ऑन किया। मैंने सोचा हो सकता है अब कोई नज़र आए, लेकिन मैंने जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैं आकर के बैठ गई और फिर से नॉक हुआ। इस बार बहुत ज़ोर से था, इतनी ज़ोर से कि मैं एकदम डर गई। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने सोचा इस बार जाकर देखती हूँ। मैं गई और मैंने फिर से देखा विंडो से, तो बाहर कोई नहीं था। मैंने लाइट को 5 टाइम ऑन ऑफ किया, फिर भी कोई नज़र नहीं आया। मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा अब इस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं गई और मैंने लाइट्स को ऑफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने पर्दे को सही किया और जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी तभी दरवाजे पर अचानक से बहुत ज़ोर से नॉक होने लगा। मैं सोच रही थी मैं डर जाऊं या गुस्सा करूं। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। मैं तेज़ी से दौड़ी और जा कर के मैंने पर्दे को हटाया और लाइट्स को ऑन किया, और जो मैंने देखा, ओह माय गॉड, ये कौन है? वो एक इंसान था जिसने बनी की कॉस्ट्यूम पहनी थी। वो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। 10 सेकेंड के लिए तो मैं एकदम फ्रीज हो गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं? क्या ये मुझे मार देगा या ये मुझे अगवा कर लेगा? क्या इसके पास कोई चाकू है? ओह नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं उसे देख रही थी, वो खड़ा था वहीं पर, और फिर देखते ही देखते उसने अचानक से मेरी आंखों में देखा। ओह, मैं एकदम डर गई। मैंने उसे सही से देखा। उसने यह पिंक कलर की कॉस्ट्यूम पहनी थी, उसका वाइट कलर का मास्क था, उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद का होश खो बैठी हूँ, लेकिन मुझे खुद को होश में लाना था। मुझे कुछ तो करना था। वो मुझे घूरे जा रहा था। मैं अचानक से होश में आई और मैंने 911 पर कॉल किया और मैं उस पर नज़र भी रख रही थी। वो मुझे देख रहा था। हेलो मैम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? हेलो सर, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हमें वो मार देगा। वो बाहर ही खड़ा है। प्लीज़ मैम, आप काम होकर बताएंगी। उसने बनी की कॉस्ट्यूम पहनी है और वो मेन डोर पर खड़ा है। मुझे नहीं पता ये कौन है। हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं। मैं एक बेबी सिटर हूँ। ओके मैम, काम डाउन। क्या वो अभी वहीं पर है? हाँ, वो यहीं पर है। वो मुझे देख रहा है। मैं और मेरे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं। ओके मैम, प्लीज़ आप मुझे बताएंगी कि क्या वो अभी नॉक कर रहा है दरवाजे पर? हाँ। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो क्या वो जा चुका है। उसने नॉक करना बंद कर दिया। मैंने देखा दोनों बच्चे नीचे आ गए थे। फिर अचानक से वो दरवाजे पर बहुत ज़ोर से नॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता है। इतनी ज़्यादा आवाज़ की वजह से मैं बहुत डर गई थी। मैंने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और मैं उनके रूम में चली गई। अंदर जा कर के मैंने डोर को लॉक कर लिया और वहीं पर बैठी रही। मेरे साथ साथ बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वो काँप रहे थे। हेलो सर, प्लीज़ जल्दी कीजिए। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए हैं। मैम प्लीज़ हमें अपना नाम और एड्रेस बताइए। मैंने उन्हें अपना नाम और एड्रेस बताया। ओके मैम, सावधान रहिए। क्या आपने सारे डोर लॉक रखे हैं? क्या आपने चेक किया है? हमेशा की तरह ही मैंने सारे डोर लॉक रखे हैं। मैम, क्या आपके पास कोई खुफिया जगह है? अगर है तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर छुप जाइए। सर, ये मेरा घर नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं एक बेबी सिटर हूँ और 2 बच्चों के साथ हूँ। क्या वो अभी दरवाजे पर है? नहीं
ही उसने नॉक करना बंद कर दिया। बंद कर दिया? मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मैम प्लीज आप घबराइए मत, हमारी टीम बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाली है। आप जिस भी रूम में बच्चों को लेकर है, क्या वो सेफ है? क्या आपको याद है कि आपने डोर को लॉक रखा है? मैंने डोर को अच्छी तरह से लॉक किया था, लेकिन मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मैम प्लीज आप घबराइए मत, आप अपना और बच्चे का ख्याल रखिए। बस हमारी टीम वहाँ पर पहुँचने ही वाली होगी। सर, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और तभी मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। वो पुलिस थे। वो टाइम पर आ गए थे। उन्होंने बताया कि उनको वहाँ पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आया जिसने बन की कॉस्ट्यूम पहनी थी। उन्होंने घर के आस पड़ोस को अच्छी तरह से छान मारा था, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी नहीं मिला। पुलिस ने मुझे बताया कि हो सकता है मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो, पर मुझे पता है कि ये कोई मजाक नहीं था। पुलिस चले गए और मैंने मिस एंजल को कॉल करके सब कुछ बताया, और उसके बाद मैंने बेबी सिटर की जॉब छोड़ दी। मेरे पास अब हिम्मत नहीं थी इस जॉब को करने की। हालांकि मैं बचपन से अकेली रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ये हादसा पहली बार हुआ था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी मुसीबत में पड़ूँ, इसलिए मैंने इस जॉब को छोड़ दिया। लेकिन मैं सोचती हूँ, क्या वो सचमुच मेरे जान पहचान का था? क्या वो मुझे जानता था? क्या वो मेरी जान लेने आया था? आखिर उसको मुझसे क्या चाहिए था? क्या सचमुच वो अब भी मेरे पीछे है, या वो मुझे अब भी ढूंढ रहा है? Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to comment and please subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.